देखिए, जो देवीलाल एक बात कहा करते थे कि लोकराज लोकलाज से चलता है। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में जन भावना की कदर होती है। ये मेरा नहीं था, सब लोगों का एक था। चाहे मैं नारनौल गया, हर जगह लोगों में ये था कि परिवार इकट्ठा हो जाए। अगर हम जन भावना को नहीं समझे तो हमारी मूर्खता है। मुझे जब मीडिया वालों ने पूछा इस बार, मैंने कहा कि लोगों की ये सब लोगों की सोच है और परिवार पता नहीं इकट्ठा होना बड़ा टफ है। बादल साहब ने भी कोशिश करी पर मुझे नहीं लगता आसान है। इतनी सी बात पे उसने कह दिया। देखिए, उसका जवाब देना हर समझदार व्यक्ति को जवाब देना आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचना पड़ता है। ठीक है ना। देखिए, हेमकांड हुआ था, उस पे हरियाणा सरकार चली गई थी, भारत सरकार चली। देवीलाल भी इस बात पे डिस्कस होते हैं कि बार बार ओम प्रकाश जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे। 5 बार मुख्यमंत्री बना, 3 दिन, 2 दिन, 7 दिन। और उसी बात पे लालू मुलायम सिंह वीपी सिंह ने साफ करो देवीलाल को रात के 12 बजे डिसमिस करा। उस महम कांड से ये हुआ। फिर मैं तो परिवार में बड़ा हूं आज उम्र में। अरे सब कुछ पहले तो समाज है। मैं चाचा लगता हूं, अजय उसका बड़ा भाई है। रणजीत सिंह ऐसा आदमी होता है मैं पीठ में छुरा मारूं। ऐसी बातें, ऐसी सोच के आदमी बहुत सोच के कहना पड़ता है। अगर वो आदमी चाचा की कदर नहीं करे, अपने बड़े भाई की कदर ना करे, तो मैं नहीं समझता कि लोगों ने अभी कल परसों तो इलाहाबाद में बताया उसको लोगों ने, प्रजातंत्र ने जवाब दिया ना, उसे 15,000 शेयर आया है। जब गोहाना कांड था तो दुष्यंत तो पहली बार एमपी बना था, एक नया बच्चा था। उसको ओम प्रकाश जी उसके कंधे पे हाथ रखे थे, तब भी लोगों ने दुष्यंत के साथ चले गए। इसके खिलाफ रिवोल्ट था, इसकी बदतमीजियों के खिलाफ रिवोल्ट था। लोगों ने उसे 10 सीटें दे दी। वो चुनाव 15 दिन आगे होता तो उसकी 10 सीटें और बढ़ती। तो मतलब तब भी नहीं समझा कि तेरे खिलाफ बगावत है। कोई भी ऐसी असभ्य भाषा को बोलना पसंद नहीं करता। मैं तो कहता हूं कि तहजीब आनी चाहिए, तहजीब सीखे फिर लोगों से बात करें। उनका साफ तौर पर रोहतक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि चौधरी रणजीत सिंह ने अपने ही पिता चौधरी देवीलाल की पीठ पर छुरा घोंपा है। मैं आपसे बताऊं ना, महम कांड का कौन किरदार था? महम कांड में कौन था? बैंसी और उसके में महम 24 में किसने करा था सारा मामला? सब मीडिया को पता है, बड़ा हाईलाइट हुआ था। उसमें अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद, अजीत सिंह 3 सेंट्रल मिनिस्टर इस्तीफा दे गए थे। और वीपी सिंह ने देवीलाल को ये बुला के कहा था कि मौलिकता, नैतिकता ये मांग करती है कि ओम प्रकाश से इस्तीफा दे दे। अगर नहीं दिया तो मैं राष्ट्रपति बन जाके सारी भारत सरकार चलेगी, फिर भी ये कहता है छुरा मारे। अरे महम कांड से सारी घटना हुई है। हमें अफसोस है कि जिस आदमी को राजनीति नहीं आती वो ऐसी बातें करता है। उन्होंने कहा कि मैं चौधरी रणजीत सिंह को नेता मानने से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नेता नहीं। अरे मुझे नेता माने नहीं माने ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि एक हिस्ट्री जो देवीलाल ने लिखी थी सारी तहस नहस कर दी उस आदमी। हालांकि अजय बड़े हैं, उनसे उनका बयान आया था कि मैं जो चौधरी रणजीत सिंह कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। देखिए, अजय सेंसिबल लड़का है, एक कल्चर्ड है, सिविलाइज्ड है। कोई भी जहां जन भावना प्रजातंत्र से कोई बात बने वहां आदमी कदर करता है। देखिए, जो हाउस में अगर राष्ट्र प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, मुख्यमंत्री बोलेंगे तो स्पीकर को माननीय अध्यक्ष महोदय कहेंगे। एक एक ये कन्वेंशन है कि जब स्पीकर हाउस में आएगा तो पहले सेक्रेटरी आवाज लगाता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, तो सब हाउस खड़ा हो जाता है, विपक्ष का नेता भी और सरकार का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी, पूरा हाउस खड़ा होता है। और जब हम उठ के जाएंगे तब भी उन्हें सिर झुका के फिर परमिशन लेके जाते हैं। और उसको जो तू तड़ाक से बोल रहा है संवैधानिक पदन की ये कदर कर यार, उस आदमी का मैं क्या जवाब दूं? नहीं और बात पूछो, छोड़ो। सर कोई प्रयास किया आपने इसके लिए, पारिवारिक हो जाए इसके लिए चर्चाएं थी, मैंने आगे कोई प्रयास? लोगों की भावना थी ये करके, मुझे मीडिया ने पूछा, मैंने मीडिया से बता दिया कि लोगों की ये भावना है। लोगों को करने के लिए लोगों की भावना है कि परिवार इकट्ठा हो रहा है, आप कर रहे हैं क्या? मैं बोले भाई बड़ा टफ है मामला, पर लोगों की भावना जरूर मैं ये समझता हूँ। और अगर सारा देवलाल परिवार इकट्ठा है तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये मैंने कहा था, इन्वर्टेड कोमा में यही कहा। तो साहब कांग्रेस ने 1 साल बाद सीएलपी नेता भूपेंद्र हुड्डा को अनाउंस कर दिया है और नया कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाया राहुल सिंह ने, कैसे देखते हैं आप कांग्रेस की? देखिए, उनकी पार्टी का मामला है, पर मैं ये समझता हूँ
हुड्डा साहब का तो बनना ही था। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जब इतने 37 एमएलए थे उसमें 31 एमएलए तो ऐसे थे जो उनके साथ है, तो उनका तो बनना एक पहले से मान के चल रहे थे कि होना है। पर राव नरेंद्र सिंह का बनना एक अचंभा हुआ है कि बिल्कुल ही एक तरीके का नया फैसला जिसका कोई सोच ही नहीं रहा था, किसी के दिमाग में भी नहीं थी। बहुत लोग तो जान नहीं रहे होंगे कि राव नरेंद्र सिंह कौन है। राम नरेंद्र सिंह बने हैं, उनसे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनसे कांग्रेस को आप मानते हैं कुछ फायदा होने होगा? मेरा ये मानना नहीं, कांग्रेस को बहुत बहुत पीछे चली गई। अब कांग्रेस को दोबारा किसी स्टेट में भी रिवाइवल हुआ नहीं, बहुत टफ हो गया। तो सब एकजुटता नहीं है, अगर एकजुटता होती तो आज सरकार होती, आप मानते हैं? देखिए, अगर पिछली विधानसभा में एकजुटता होती, इकट्ठे होते तो शायद कुछ बात बनती, पर आपस की लड़ाई ये करके कांग्रेस का हुआ, ये हमेशा विघटन, कांग्रेस का विघटन ऑन रिकॉर्ड 14 बार हुआ है। सर, एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा। प्रोफेसर संपत सिंह और कैप्टन अजय यादव भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश की कमान सौंपी गई है। देखिए, पार्टी में है, पार्टी में बहुत लोग सब बातों पे सहमत नहीं होते, हर बात पे पति पत्नी भी सहमत नहीं होते, उनमें भी आपस में विरोध होता है। तो ये जनमानस की बात है पार्टी में, सब पार्टियों में ऐसा चलता है, नहीं मानते।